नमस्ते। आइए समझते हैं आकारों की इस बहुत ही जादुई और मजेदार दुनिया को। हमारे आसपास ऐसी ढेरों चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी उनके पीछे छिपे उस ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के जादू पर ध्यान गया है? खैर, आज हम सब मिलकर वृत्त, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं, उसके असली रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। एक उछलती हुई गेंद, टिक टिक करती हुई दीवार घड़ी और तेजी से घूमने वाला पहिया, इन सब में आखिर क्या समानता है? ये सभी एकदम सटीक रूप से गोल होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर ये इतने गोल क्यों होते हैं? इनमें ऐसा कौन सा गहरा रहस्य छिपा है जो इन्हें ये परफेक्ट गोल आकार देता है? ये सच में सोचने वाली बात है, और इसी शानदार सवाल का जवाब आज हमें मिलने वाला है। इस पूरे रहस्य को मजेदार तरीके से समझने के लिए आइए चिंटू की कहानी में चलते हैं। चिंटू एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जो पार्क में मजे से खेल रहा है। खेलते खेलते अचानक उसकी नजर कुछ चीजों पर पड़ती है। वो एक गेंद देखता है, फिर पास ही लगी एक घड़ी को देखता है और फिर एक पहिए को। चिंटू अचानक से बहुत उत्सुक हो जाता है और जोर से सोचता है, अरे ये सब चीजें गोल हैं, लेकिन क्यों? चिंटू की ये उत्सुकता बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के रहस्यों की शुरुआत ऐसे ही छोटे सवालों से होती है। और तभी पफ, एक जादुई चमक के साथ वहां एक नन्ही परी आ जाती है। ये है गिन्नी, ज्यामिति की परी। गिन्नी बड़ी सी मुस्कान के साथ पूरे उत्साह से कहती है, मैं गिन्नी हूं, क्या ज्यामिति का एक बड़ा रहस्य जानना है? चिंटू तुरंत खुशी से सिर हिलाता है। फिर गिन्नी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जमीन पर एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु बनाती है। वो कहती है, ये बीच का बिंदु है, इसे हम केंद्र या सेंटर कहते हैं। समझ लो कि ये इस आकार का दिल है। चिंटू थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये तो बस एक बिंदु है। लेकिन गिन्नी मुस्कुराकर कहती है, बस इंतजार करो और देखो। अब शुरू होता है असली जादू। आइए गिन्नी की इस तरकीब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चरण 1, गिन्नी ने सबसे पहले बीच का बिंदु यानी केंद्र बनाया। चरण 2, अब उस केंद्र से उसने हर दिशा में बहुत सारी जादुई रेखाएं खींचनी शुरू की। और यहाँ सबसे खास बात क्या थी? गिन्नी ने बताया, ये सभी रेखाएं बिल्कुल एक ही लंबाई की हैं। जी हाँ, ना कोई रेखा छोटी, ना कोई बड़ी, एकदम बराबर। और फिर आता है चरण 3। जब इन सभी रेखाओं के बाहरी सिरों को एक साथ जोड़ा गया, तो सोचिए वहां क्या हुआ होगा? वुश! जैसे ही वे सारे सिरे एक दूसरे से जुड़े, सामने एक बिल्कुल परफेक्ट गोल आकार बन गया। क्योंकि उस बीच वाले केंद्र से निकलने वाली हर एक रेखा की लंबाई बिल्कुल बराबर थी, इसलिए जब उनके बाहरी सिरों को मिलाया गया तो एक एकदम सटीक गोल आकार प्रकट हो गया। ये देखकर तो चिंटू खुशी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, वाह! सच में यह दृश्य किसी बड़े जादू से कम नहीं था। तो इस जादुई और सटीक आकार को असल में कहते क्या हैं? गिनी ने समझाया, यही तो एक वृत्त है जिसे हम सर्कल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक वृत्त या सर्कल एक ऐसा गोल आकार होता है जहां उसके किनारे का हर एक बिंदु उसके बीच के बिंदु यानी केंद्र से बिल्कुल समान दूरी पर होता है। बस यही वो मूल नियम है जो एक सर्कल को इतना खास बनाता है। अगर ये दूरी जरा सी भी कम या ज्यादा हो जाए तो वो आकार कभी परफेक्ट गोल नहीं रहेगा। आहा, अब चिंटू को सब समझ आ गया था। अलग अलग आकारों के बीच अब उसे अपना पसंदीदा आकार मिल गया था। उसने अपने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गया कि वो उछलती हुई गेंद, वो दीवार वाली घड़ी और वो गाड़ी का पहिया, ये सभी दरअसल सर्कल ही तो हैं, क्योंकि उन सभी के ठीक बीच में एक केंद्र है और उनका बाहरी किनारा उस केंद्र से बिल्कुल समान दूरी पर है। चिंटू ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वो हर रोज कितने सारे सर्कल्स के साथ खेलता है। अब इस सर्कल के शानदार जादू को हमेशा याद रखने के लिए आइए 3 बहुत ही जरूरी ज्यामिति शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला शब्द है केंद्र। यह सर्कल के बिल्कुल बीच का बिंदु होता है, जिसे हमने इसका दिल कहा था। दूसरा शब्द है त्रिज्या, जिसे रेडियस भी कहते हैं। ये वो जादुई रेखा है जो केंद्र से शुरू होकर बाहरी किनारे तक जाती है। और तीसरा शब्द है परिधि यानी सर्कमफेरेंस। ये सर्कल की पूरी बाहरी सीमा या किनारा होता है। बस इन 3 सरल शब्दों को याद रखना है और सर्कल का सारा विज्ञान हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चिंटू की बातें सुनकर गिन्नी जोर से हंसी और बोली, बिल्कुल, सर्कल्स हर जगह हैं। और ये बात 100% सच है।
जरा सोचिए, स्वादिष्ट गोल पिज्जा, गुल्लक में खनकने वाले सिक्के, खाने की प्लेटें और घड़ियां, ये सभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बेहतरीन सर्कल्स हैं। चिंटू खुशी से नाचने लगा क्योंकि अब उसे हर जगह सर्कल्स दिखाई देने लगे थे। इससे पता चलता है कि ज्यामिति सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी असल दुनिया का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है। तो आज के इस मजेदार सफर का अंतिम पाठ क्या है? एक वृत्त या सर्कल का सीधा सा मतलब है एक गोल आकार और केंद्र से समान दूरी। बस इतना सा ही है इस जादुई सर्कल का फॉर्मूला। अब अगली बार जब भी कोई गोल चीज दिखाई दे तो उसके उस बीच वाले अदृश्य केंद्र और जादुई समान रेखाओं के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। और हाँ, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाकर ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि अभी और कौन-कौन से नए और जादुई सर्कल्स हमारे आसपास छिपे बैठे हैं। आइए ये मजेदार